पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेरी का डरावना राज, जब छोटा मैटी अचानक गायब हो गया था। उसके बाद शहर में अजीब चीजें होने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि डेरी की मिट्टी के नीचे कुछ पुराना जाग रहा है। और अब एपिसोड 2 में वो खौफ और करीब आ गया है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है थिएटर से, जहां सारे बच्चे मूवी देख रहे होते हैं। तभी एक जायंट म्यूटेंट बेबी निकलता है। पहले वो फिल को मार देता है, फिर टेडी को, उसके बाद वो सूजी को भी मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। लिली ये सब अपने ख्वाब में देख रही होती है। कहानी आती है हैंक के घर के बाहर, जहां पुलिस खड़ी होती है। वो बात कर रहे होते हैं कि थिएटर में क्या हुआ होगा। वहां इतना सारा ब्लड मिला, लेकिन बच्चों की बॉडीज नहीं मिली। पुलिस को शक है कि हैंक ने बॉडीज कहीं फेंक दी हैं। दूसरी तरफ हैंक की मां कहती है, हमें ये टाउन छोड़ देना चाहिए। लेकिन हैंक कहता है, अगर मैं ये टाउन छोड़ गया तो पुलिस को यकीन हो जाएगा कि बच्चों की गुमशुदगी के पीछे मेरा हाथ है। तभी रॉनी वहां आती है। हैंक कहता है, तुम परेशान मत हो, पुलिस कुछ नहीं करेगी। मैं उस रात थिएटर में था भी नहीं। कहानी आती है हैनलिन पर। उसने डेरी में घर लिया है और उसकी फैमिली आती है, उसका बेटा विल और वाइफ शार्लेट। लेकिन शार्लेट को डेरी थोड़ा अजीब लगता है। हैनलिन उस रात की पिक्चर देखता है जिस रात उस पर अटैक हुआ था। नेक्स्ट डे स्कूल में मार्ज लिली को इग्नोर करती है। पूरे स्कूल में बात फैल जाती है कि लिली को पता है बॉडीज कहाँ हैं, लेकिन वो बता नहीं रही। क्लास में मार्ज लिली से कहती है, तुम अजीब हो गई हो, तुम रॉनी से बात करना छोड़ दो। तभी क्लास में विल आता है। उसका फर्स्ट डे होता है स्कूल में। दूसरी तरफ हैनलिन को कर्नल फुलर बुलाता है और बताता है, तुम पर जिन लोगों ने हमला किया था उनमें एक मास्टर है, बाकी 2 लोगों का अभी तक पता नहीं चला। मास्टर को हमने जेल में डाल दिया है। हैनलिन पूछता है, क्या वो कोई सोवियत स्पाई है? कर्नल फुलर कहता है, नहीं, वो स्पाई नहीं है, हम अभी भी पता लगा रहे हैं कि वो कौन है। हैनलिन कहता है, जो गन मास्टर से रिकवर हुई है वो पुरानी सोवियत वेपन है जो वो यूज करते थे। कर्नल फुलर कहता है, हाँ वही गन है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? हैनलिन कहता है, मुझे पता होना चाहिए इसलिए पूछा। कहानी आती है शार्लेट पर। वो मार्केट जाती है कुछ चीजें लेने। वहां एक लड़की को मारा जा रहा होता है। जब शार्लेट उसे बचाने जाती है तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। डिनर पर वो ये बात हैनलिन से शेयर करती है। दूसरी तरफ रॉनी परेशान होती है। जैसे ही वो बेड पर जाती है उस पर अटैक होता है। रॉनी को जैसे कहीं बंद कर दिया गया हो। वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकलती है। तभी वो शैतान रॉनी की मां के रूप में आता है। जैसे ही वो रॉनी को खाने की कोशिश करता है तभी हैंक कमरे में आ जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। कहानी आती है एक बार में, जहां पुलिस का चीफ आता है। तभी उसे 2 काउंसिलमैन मिलते हैं। वो कहते हैं, तुमने अभी तक हैंक को नहीं पकड़ा? चीफ कहता है, हमारे पास अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। काउंसिलमैन कहता है, अगर तुमने उसे अरेस्ट नहीं किया तो अगले इलेक्शन में तुम्हारी जगह किसी और को ले आएंगे। अगले दिन आर्मी वाले एक जगह पर खुदाई कर रहे होते हैं, कोई सीक्रेट चीज ढूंढ रहे होते हैं। कर्नल फुलर कहता है, हमें और कितना खोदना होगा? हॉलोरॉन कहता है, हम बहुत करीब हैं। दूसरी तरफ स्कूल में रॉनी लिली के पास आती है और कहती है, तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? लिली कहती है, मैंने उन्हें कहा था कि उस रात तुम्हारे फादर थिएटर में नहीं थे। रॉनी कहती है, तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि एक मॉन्स्टर वहां से निकला था? लिली कहती है, अगर मैं ये बता देती तो वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते। रॉनी गुस्सा करती है। तभी टीचर दोनों को ले जाती है। तभी पुलिस लिली को स्कूल से ले जाती है। चीफ लिली से कहता है, अगर तुमने हैंक का नाम नहीं लिया तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगा। अगर तुम अपने घर रहना चाहती हो तो हैंक का नाम लो, क्योंकि तुम ही उस रात की इकलौती विटनेस हो। सीन शिफ्ट होता है। हैंक को पुलिस ले जा रही होती है। रॉनी लिली के घर जाती है और कहती है, तुमने झूठ क्यों बोला? लिली कहती है, पुलिस ने मुझे फंसाया है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कहानी आती है बेस पर, जहां हैनलिन उस अटैकर से मिलता है, यानी मास्टर से। हैनलिन उसे गन देता है और उसे गुस्सा दिलाता है, लेकिन मास्टर गन को किसी और स्टाइल में लोड करने की कोशिश करता है। हैनलिन गन ले लेता है और फिर जनरल शॉ के पास जाता है। वो कहता है, मास्टर वो बंदा नहीं है, वो बेकसूर है। जनरल शॉ हैनलिन से इम्प्रेस होता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मास्टर वो बंदा नहीं है। फिर जनरल शॉ बताता है, ये अटैक मैंने ही करवाया था, ये तुम्हारा टेस्ट था, तुम बहुत ब्रिलियंट इंसान हो। जनरल शॉ कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है लिली पर। वो मार्केट जाती है चीजें लेने के लिए। तभी उस पर हमला होता है। वही मॉन्स्टर उसके फादर के रूप में आता है।
जैसे ही वो लिली को खाने की कोशिश करता है, स्टोर का मैनेजर आ जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ जनरल शॉ हैनलिन को उसी सीक्रेट बिल्डिंग में ले जाता है। वो बताता है कि दुश्मन ने एक वेपन डेयरी के नीचे छुपा रखा था, एक ऐसा वेपन जो लोगों के खौफ से चलता है। जनरल शॉ कहता है, तुम हमें मदद करोगे उस वेपन को निकालने में, क्योंकि तुम एक बहादुर इंसान हो जिसे कोई खौफ नहीं है। हैनलिन पूछता है, वो कैसा वेपन है? जनरल कहता है, वो कमजोर करने वाला खौफ है जो मासूम लोगों को टारगेट करता है। जो इंसान उसके करीब जाता है वो खौफ से ही मर जाता है या मार दिया जाता है। हैनलिन पूछता है, वो किस शक्ल में है? कोई मशीन है? जनरल कहता है, ये अभी तक नहीं पता चला, लेकिन वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। इसलिए तुम हमें मदद करोगे जब वो मिलेगा, क्योंकि वहां बहुत खौफ होगा। तभी कर्नल फुलर आता है और बताता है, जहां हम खुदाई कर रहे थे वहां हमें कुछ मिला है। दूसरी तरफ लिली की माँ उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आती है। सीन शिफ्ट होता है जनरल शॉ और हैनलिन पर। वो दोनों साइट पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिलती है। उसके अंदर 3 स्केलेटन्स और साथ एक गन मिलती है। एपिसोड यहीं सस्पेंस पर खत्म होता है।